मर्जी बनाओ, डिलीजेंट जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, लोगों तक, जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि मैसेज लोगों तक नहीं जाएंगे, बैर विरुद्ध में आप दूसरे को नहीं कहेंगे, लोग आपके हमेशा, मैं समझता हूं कि कम होंगे। खुद ही को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। मत छोटे बातों में आओ। अगर पंडाल में आ जाता तो चेयरमैन तो मैं ही था, मुझे तो फायदा होना था, लेकिन मेरे कुछ लोगों ने जानबूझकर कुछ लोगों को नहीं कहा, और इनका गिला जायज। मुझे पता है कि यानी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्यार चाहते हैं। ये कल के एक दिन की कमाई है हमारी। ये कल मैंने इसको कहा, शिवाश को कहा, सूर्यचंद को कहा, चंद एक साथियों को कहा, और टेलीफोन पे 4 लोगों को कहा था, जिसकी वजह से इतने लोग यहाँ आ जाते। और मैं ये चाहता हूँ कि जिसका चेयरमैन मैं खुद हूँ, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए। मेरी वजह से नुकसान, जो आदमी जिसको नुकसान हुआ वो सामने उठ के खड़ा हो जाए इसमें से, इस पंडाल में। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया हो और उसको नुकसान हुआ, कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके देखा, मेरे से लोगों को मदद मिली है। आज ये जो सरकार नई आई है, मेरे एक साथी ने कहा कि कैंपा और कंट्रैक्टरशिप में बच्चों को डेली वेजर की नौकरियां मिलना शुरू हो गई हैं। किस बात की अलामत है ये, किस बात का संकेत है ये, कि आपकी रिजर्वेशन के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। रिजर्वेशन, प्राइवेट इदारों में आपकी रिजर्वेशन खत्म। रियासत जम्मू कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। रेलवे मिनिस्टर जहां आया था, मैंने कहा कोच, एक बहुत बड़ी जहां रेलवे के कोच बनाने की फैक्ट्री दी जाए हमें। इतनी बड़ी यहां कंपनियां काम कर रही हैं, कोई कंपनी किसी गरीब आदमी का काम करके राजी नहीं। क्या आप लोग तैयार हो अपनी नौकरी लेने के लिए? मैं सबको दावत देता हूं, आइए मैदान में, मैं आपके साथ बैठूंगा, मरूंगा मिटूंगा। गरीब बात, कंपनी कहां किसको नौकरी दे रही है? मेरा गरीब आदमी, गरीब बच्चा आज भी परेशान है, डिग्री होल्डर्स परेशान है। वक्त आ गया है कि मुझे फिर से टकराना होगा। मैं वही हूं जिसने अच्छा अपने सलाल प्रोजेक्ट के अंदर 30 दिन तक काम बंद रखा था। 30 दिन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आकर हमारे साथ समझौता हुआ। जब मैं एमएलए बना था, वही वक्त का मुद्दा उठाया। माइनिंग हमसे ले गए हैं ये लोग, बजरी हमारी, रेता हमारा, जमीनें हमारी, जमीन हमारी, इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग आके यहां से ले जा रहे हैं। और हमें तरसाया जा रहा है कि एक एक टोकरी, एक ट्राली बजरी की नहीं दी जा रही है, पत्थर नहीं दिया जा रहा, रेता नहीं दिया जा रहा। और आए दिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसको बाहर निकाल। याद है आपका, कोई माड़ी से मुझे टेलीफोन कर रहा था। इसी तरह से हर जगह आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय जब तक आप बर्दाश्त करोगे, जालिम आप पर वो अन्याय करता रहे। जुल्म और जावर की जंग जो होती है, वो लोगों की आवाज़ से, लोगों के प्यार से, लोगों के आंदोलन से ख़त्म होते हैं ये सारे सिलसिले। आप लोगों को उसके लिए लड़ना है। बाकी इस सब डॉक्टर BR अम्बेडकर के एरिए को बहुत जल्दी यहाँ दूसरा काम भी लगेगा, 4 दीवारी मैं मुकम्मल कराऊंगा, गेट लगेगा, और बहुत जल्दी मैं कुछ बातें अभी कह नहीं सकता हूँ। ये दरवाज़ा खोल के अंदर दफ्तर भी आपका बनेगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। ऑडिटोरियम के अंदर बनेगा और उसके अंदर हम बैठेंगे। इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा ऑडिटोरियम। अकेले ही चले थे, पूरे नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी, घर से चला सा संघर्ष करने। मैं मशकूर हूँ तब की सरकार का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, मुझे रिकॉग्नाइज किया गया और एक ही बार में हम जीत गए, एमएलए और मिनिस्टर बन गए। दूसरी बार मिनिस्टर बना तो घुसाड़ कर दी मैंने नौकरियों की यहाँ, और
तीसरी बार अब डीडीसी मेंबर बना हूं, आप देखते जाओगे 74 काम इस वक्त तक मैंने कर लिए हैं। 74 जो मैंने कर लिए हैं, 35 या 40 के करीब अब भी मैं शुरू करने वाला हूं। और संघर्ष का संकेत दिया है माइनिंग पे और कंपनियों के साथ बच्चों की बेरोजगारी के मतलब। बहुत जल्दी आपको मैं कहूंगा, रवेल जी आप भी तैयार हो जाइए। और ये जो सलाल प्रोजेक्ट के लोग हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं, सत्यवान जी असली शब्द जो पीछे है आपका, हम उसको भी ललकारेंगे। हमें मिलना चाहिए, कुछ मिले यहाँ। और ये जो CSR या कुछ आपका जो CSS जो होता है वो हमें मिलना चाहिए इस ऐसे मकामात पर। मैंने डिप्टी कमिश्नर से रिकमेंड करवाया है, भेज दिया है, यहाँ भी हमें मिलना चाहिए। और अपने पैसों से मैं यहाँ की कायाकल्प करके दिखाऊंगा। आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ये आपका खलाड़ा था, खलाड़ा याद है साईदास जी? आप दौड़ के आते थे खलाड़ा, पानी यहाँ से ले गए थे। आज भी पानी की शॉर्टेज आ रही है इस एरिए में, पानी भी मिलेगा। खलाड़ा अब बेहतरीन साधु संतों का अखाड़ा बना है, खलाड़ा अखाड़ा बना है साधु संतों का। देखिए नीचे साधु संत बैठे हैं, गुरु रविदास जी महाराज। ये B.R. अम्बेडकर साहब हैं, B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने स्ट्रगल की पूरी लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन दिया इंडिया को। मेरे एक साथी को मैंने जो सवाल पूछा कि आप किसको मानते हो, हालांकि मैं ही बना रहा हूं B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन जिसमें आप सब शामिल हैं। मैंने उसको जानबूझ के कहा कि नहीं, मैं शेख साहब को बड़ा मानता हूं, लेकिन वो चुप हो गया, कोई जवाब नहीं दे सका। शेख साहब को तब इसलिए मानता हूं कि 2014 2018 तक 19 तक 5 अगस्त 1919 के बाद यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसके पहले यहाँ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद का बनाया हुआ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। और आप लोगों को कदर नहीं है, आपके पास मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेरे फादर थे, मेरे फादर साहब मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, वो वहाँ की असेंबली बनी। रियासत जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर मेरे फादर रहे, जहाँ आपको रिकॉग्नाइज करवाया। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने आज अवार्ड रखा हुआ है, एक महाशा नार सिंह को एक अवार्ड दे रहा हूँ मैं यहाँ, जिसने पहली इलेक्शन शेर कश्मीर की क़ियादत में महाराजा कर्ण सिंह के मुकाबले में महाशा नार सिंह सदर रियासत खड़ा किया। सदर रियासत महाशा, उसकी टांगे काम रही थी कि यार ये एक तरफ महाराजा जुबराज और एक तरफ मुझे खड़ा किया जा रहा है, लेकिन खड़ा किया। इसी तरह से आपकी रिजर्वेशन के लिए भी कुछ लोग लड़े। भगत अमरनाथ जी 72 में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मैं उसको भी बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर मानूंगा, जिसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ। 1991-92 में जब जनता दल में मैं था, तब से आपको ST की रिजर्वेशन मिली। और आज की सियासत क्या कह रही है, जो आपको समझने की जरूरत है, जो कुछ दिया है हमने वो आपसे छीनने को तैयार हैं। और आप लगे हो कि किस तरह से जगजीवन लाल हटाया जाए। करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कारवां है, कारवां चलता रहेगा। लेकिन मैं मजबूती चाहता हूं अपने समाज की, और समाज का जब मैं नाम लेता हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं जनरल सीट से जीत के जाता हूं, जनरल से लड़ूंगा, फिर दोबारा जनरल से लड़ने वाला हूं मैं। मुझे मैंडेट है मेरे पास, एक नहीं 2-2 मैंडेट मेरे पास हैं, कह रहा हूं स्टेज से। लेकिन सब लोगों के साथ से जीत के जाता हूं। राजपूत भी देते हैं मुझे वोट, मोर से भी लड़ाएंगे, राजपूत भी मुझे देते हैं, ब्राह्मण भी मुझे देते हैं। और कौन सी जगह है जहां मुझे लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी में फिरका वाराना खेल नहीं कभी खेला। इस खिलाड़ी को कब का खत्म किया होता, आज 40 साल से मैं चला रहा हूं इसको। इसमें बहुत सारी शरारती तत्व दाखिल होना चाहते हैं। कुछ का तो मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ तो चाहते हैं कि अंदर दाखिल हो करके तितर बितर कर दो। लेकिन मैं इस अदारे को
तितर बितर नहीं होने दूंगा। इसको संयम से, सब्र से, मैंने वो 16 आदमी भी देखे हैं और 1600 भी देखा है और 6000 भी देखा है, और लोग हमारा साथ देते हैं, देते रहेंगे। अभी भी एक आदमी उठा यहाँ, उसने कहा ये 100-150 आदमी देखकर मैं बड़ा परेशान। बनीत मैंने 16 आदमी का जलसा भी किया। तुझे थोड़ी शर्म आई ना हमारे जलसे में बैठे में? मैंने 16 आदमी का जलसा वो भी परेड ग्राउंड में किया था, लेकिन किया अगले साल 4000 था। मैं कसम खा के जाऊंगा यहाँ से, आने वाले 3 महीने के अंदर इसी पंडाल में 5000 आदमी इकट्ठा करके देंगे। करो मेरे साथ तैयारी, आ जाओ सारे भाई। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे सब साथी है। प्यार दिया है मैंने जिंदगी में, प्यार देता रहूंगा, लेकिन कोई जबरदस्ती छीनेगा वो नहीं हो सकता। मरना मंजूर है लेकिन जबरदस्ती नहीं। मैं अपने बालक का बेटा हूं, जिसने मुझे सिखाया है जिंदगी में आप एक जिंदा दिली से जिंदा रहना। अगर हम बड़े बहादुर होते, यहाँ 2 स्टैचू लग गए हैं अभी। ऋषि कुमार जी कौशल का स्टैचू लग गया, पित्तल में तोड़ दिया। एक का ये हमारा ये लड़का, क्या नाम है इसका, ये उसका वो मुंड चुक करके ऊपर चला गया, पांगन देखते में गया था। ये क्या नाम है इसका? ना तो चाहिए ना मेरा। ये ऊपर गया था, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, नहीं ना लेना। वो ऊपर गया, पांगन टंगा, पांगल जो देवता जाइए टंगया थे ऊपर। लेकिन तेरे साथ यार, तेरा अपना रिश्तेदार है, मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहा है, जिसने रियासत जम्मू कश्मीर का आइन बनाया, उसमें दर्ज है, नाम दर्ज है। 2002 में उनको सम्मानित किया गया अवार्ड से। उसका वो तो नहीं लग सकता क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट। अब राजपूत कुछ खड़े हुए हैं, मुझे उन्होंने कहा हम लगाएंगे उसको, तो मैंने कहा नहीं, मेरी कौम बहुत सियानी है, वो लगाएगी। अब झगड़ा राजपूत और मेरे में आ गया, लेकिन मैंने कहा सब मिलजुल करके हम लगाएंगे। एक बुत डॉक्टर अम्बेडकर का भी लगेगा यहाँ और एक बुत उनका भी लगेगा। ये कंपटीशन हो गया यार बुतबाजी का, सिर्फ बुत ही बुत खड़े कर दो हर जगह। अब मैं देखूंगा कहाँ जगह मिलती है। वो अब कंपटीशन में पीछे नहीं हटेंगे, कंपटीशन आ गया अब। तो मैंने किसी उसको एक बार उसके घर के फर्द को कहा कि आपके पास जगह थी बहुत अच्छी, कटरा में लगाते यार, मैं भी देखता उसको। कहता है वो बड़ी कीमती जगह है, वो जगह बड़ी कीमती है। तो वो पांगन देवता चढ़ दिया बेचारा, वो चीड़ के दर्द के साथ उधर ऊपर खड़ा करती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, संयम बरतो, एक दूसरे से प्यार करो। और डॉक्टर अम्बेडकर जैसा आदमी खुशकिस्मती से हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो अब आज पछता रहा है। रशिया, अमेरिका, ब्रिटिश, कि भाई हम खुशकिस्मत थे, अगर हमारे देश में वो पैदा हुआ होता, यहाँ का वो बहुत बड़ा आदमी हम बना देते। उसके नाम से सिक्के चलना शुरू हो गए। अभी तो हमारे देश की राजनीति देखिए, 10 रुपए का नोट चला, उसका भी 10 रुपए का एक सिक्का चलाया सिर्फ। और भारत रत्न किसी ने नहीं दिया उसको, सिर्फ बीपी सिंह सरकार ने दिया। तो कांशीराम जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये सरकार मजबूत सरकार मत बनाना मेरे भाई कोई भी। जब मजबूत सरकार होगी तो भारत रत्न और कई बुत आपके लग जाएंगे, जिंदा भी रहोगे। फिर एक लहर और आ जाएगी उसकी, बच्चे फिर घर बैठे 97% नंबर ले जाएंगे। यहाँ घर बैठे जो स्कूल नहीं जाता बच्चा, 97% नंबर ले लो, नंबर जितने लेने हैं। बाद में कंपटीशन है, कंपटीशन में कभी पास नहीं होगा कोई पास नहीं। और कोरोना की 4थी या 5वीं लहर फिर शुरू कर रही, आ गई समझो, तो डरा डरा करके लोगों की जान निकाल देंगे ये ऐसे ही। जब भी कोई इलेक्शन आती है तो वो आ जाती है, लहर आ जाती है। जब स्कूल खोलते हैं तो लहर आ जाती है। ये लहरें जो है ना, ये अब मैं क्या कहूँ कि इसके डिग्री बात बहुत दूर तक जाती है, लेकिन ये है कि मेरे भाइयों मजबूत हो जाओ और समझो इनकी पॉलिसी क्या है, ये क्या चाहते हैं। इसलिए आप परेशान मत होना, बत्तर पौना बत्तर मक्का राई भी हो, ये निकाले के बताए इसका मैदान टाइम लगना, टाइम लगना, मक्का राई भी होगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि
समझौते से प्यार से आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। बड़े आदमियों का काम है आगे बढ़ना, आगे अगर बढ़ना है तो सबको साथ लेके चलना है। कोशिश करूंगा पूरी, और कोशिश होती रहेगी, और कर दिया। इसलिए कमी लोगों की, कभी मेरा एक साथी था वो कहता ये डाक गाड़ी चल रही है, डाक गाड़ी कभी कभी खाली भी जाती थी। वही गाड़ी मैंने देखी जिसके ऊपर, छत के ऊपर भी लोग जाते थे और सामान भी लादा होता था। आप चाहते हो कि बहुत जल्दी छत भी लदे और सवारियां भी पूरी होनी चाहिए, वो भी मैं डलवा के दे दूंगा, घबराएं नहीं। मजबूती से आप अपनी जगह खड़े रहो। हाँ, अलबत्ता मैं नौजवान अपने साथी जो काम करते हैं यहाँ, इस साल तो मैंने तीन लड़के देखे हैं। एक तो एक ही दिन देखा, 2 बार मैंने बड़ी मुश्किल से सुभाष और ये अपने वकील चंद को, तो उस वक्त होता है कि आके कहेंगे ओ मारे बड़े घट लगे जी, बड़े घट लगे, पता मिगी है कि पर रुपये खिची आना बोलते अंदर। मतलब एक जज्बा होना चाहिए तुंदे अंदर, की आखना पवे। मैं इस बार एक तजर्बा किया, मिगी आखा दे मारे, मैं आख्या यार मैं बिल्कुल नहीं आखना कुछ, मैं एक बंदे ही नहीं आख्या कुछ, सिर्फ दीनानाथ होरें आख्या, वो बड़े सीनियर साथी ने साढ़े अपने, उन्हें की मैं आख्या, और बाकी कुछ लोग थे जेडे एक कटरे के बेचारे, मैं बंदा बहुत बहुत मशहूर हाँ। ये आए दिन सूरी साहब आए दिन, मेहता साहब आए दिन, फिर जी आए दिन, अपने तारक भट्ट साहब आए दिन, और सादक साहब भी आए दिन पिछले लबा दिन। थोड़ी चुप हुई है, अज बोली नहीं, पता नहीं कि वजह बनी। तो इयां के बहुत सारे साथी होर भी हैं जिन्हें असें आख्या तो आइए। सिर्फ मसला के है, घट दे बद की मेरा मगर मगरी अज तक ये प्रोग्राम बनाई उड़िया। मैसेज पहले भी जल्दे है, मैसेज हुन भी जंगन, लेकिन ये है कि भाई टाइम कड्ढना पौंदा। मैं सारे नौजवान साथियों की जल्दी कोई 8 दिन के बाद एक मीटिंग करने, जिहदे नौजवान सारे सद्दी लैने, और एक नौजवानों की एक सैलीब्रेशन कमेटी बनाइए, उन्हें भेजने। बाकी मेरी कोई तो इस संस्था च मैं कदे कोई ना किसी को चंदा लैता, ना मैं अपने हत्थों ने छूता, ना मैं लैना। ये सिलसिला चलता रहो, अगे मैं हाल बनाऊँ या जो कुछ भी इतने बनूँ, मैं कुछ तरीके के अपने इंतजाम करिए, कुछ ना कुछ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सारे का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अच्छे मशवरे देने वाले का भी शुक्रिया। मशवरे भी